श्रृंखला में आज हम एक और पड़ाव पर पहुंचे, यानी कि मोक्ष के दूसरे पड़ाव पर। विशाखा के बाद हम अनुराधा और अब बात करते हैं हम ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारा बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है और वो बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में बताता है। सबसे पहली बात, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वह भी गंडमूल का नक्षत्र है, बिकॉज बुध का नक्षत्र है, और वो आता है हमारी वृश्चिक राशि में, यानी कि स्कॉर्पियो साइन में। जिसके बाद जैसे ही ये मोक्ष का द्वार खत्म होता है, आरंभ होती है हमारी एक नई जर्नी, जहां पर हमारा भाग्य है, हमारा कर्म, हमारा लाभ और अगेन फिर मोक्ष। जैसा मैंने पहले भी बताया कि क्यों नक्षत्रों को जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नक्षत्रों के माध्यम से जब हम उनके देवता, उनकी शक्ति, उनके पशु, उनके जब हम वृक्ष या हम उनके ऋषि के बारे में जानते हैं, तो हम व्यक्ति को बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं उन सब कैरेक्टरिस्टिक के साथ कि क्या वो ऊर्ध्वगामी होंगे, क्या वो तिर्यकमुखी होंगे, क्या वो मनुष्य या राक्षस गण के व्यक्ति होंगे। तो इन सबसे बड़ी बारीकी के साथ पता चलता है। स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। बात हमारी है ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र है बुध का और आता है आपकी वृश्चिक राशि में। ज्येष्ठा नक्षत्र एक तिर्यकमुखी नक्षत्र है, अर्थात 3 साइड्स। ये नक्षत्र जब भी आप देखते हैं और अगर किसी को बांध बनाना है या न्यू सड़क का निर्माण कर रहा है या न्यू रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है, तो यह नक्षत्र में अगर किया जाए तो उस चीज का विस्तार जल्द होता है और साथ ही साथ बहुत सुव्यवस्थित तरीके से होता है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी ज्येष्ठा नक्षत्र के जो एनिमल है, यानी कि नक्षत्र का जो योनि पशु है। हमेशा हम बात करते हैं देवता से या हम बात करते हैं वो कौन से प्लैनेट में आता है, परंतु आज बात की शुरुआत हम करते हैं योनि पशु के साथ। इसका जो योनि पशु है वो है हिरन। हिरन देखने में कितना सुंदर है, कितना सफुर्ती वाला जानवर है ये। जब भी हम लोग कभी जू जाते हैं तो हिरन को देखकर मन कितना लाइट सा फील होता है ना। और हिरन एक ऐसा अट्रैक्टिव एनिमल है जिसका पीछा भी किया जाता है और सबसे ज्यादा शिकार भी किया जाता है। हिरन इज मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से भागता है। अगर कभी सड़क में आ जाए तो ड्राइवर को ही पता नहीं होता कि कैसे उसको सेव करना है। सो किस तरह से आप इस ज्येष्ठा नक्षत्र को कोरिलेट करेंगे कि यह व्यक्ति भी फास्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इनकी समझ, इनकी सोच, इनकी बुद्धि बहुत फास्ट होती है और सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं और उसके लिए ही अपने आप को हमेशा अप टू मार्क रखते हैं। जिस तरह से जो हिरन है उसकी प्रजनन शक्ति अच्छी होती है, इसी तरह से जो भी ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका चंद्र नक्षत्र है या सूर्य नक्षत्र है या यूं कहें कि उसका एसेंडेंट है, वह जातक भी बहुत अच्छी प्रजनन शक्ति रखने वाले होते हैं। अगर इस नक्षत्र के सिंबल की बात करें, एमुलेट कहा गया है या इयररिंग कहा गया है। अब आप देखें कि जो बड़े बड़े राजा थे वो भी कुंदन पहना करते थे, या ये कहें कि एमुलेट एक तरह से ताबीज है जो सुरक्षा कवच के रूप में कोई भी पंडित या ब्राह्मण राजाओं को पहनाता है, और आज तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उन्हें यह पहनाया जाता है। तो यह इसका सिंबल है, यानी कि इसके साथ ईश्वर की प्रोटेक्शन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं करण का। जब करण पैदा हुआ था तो वो कुंडल और कवच के साथ ही पैदा हुए थे, या ये जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, आप देखिएगा कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक हैं वो बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ होते हैं किसी न किसी तरह के बैंगल, या अगर वह व्यक्ति यूं कहें कि ही इज अ मैन
अगर लड़का है तो वो ब्रेसलेट पहनना पसंद करेगा, रक्षा सूत्र जरूर धारण करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ज्येष्ठा का एसेंडेंट ले लेती हूँ तो आप देखिए कि जो 9 नंबर राशि है वो सेकंड हाउस में आई, तो उन्हें मंत्र उच्चारण का बहुत शौक होता है। वो हमेशा ये चाहते हैं वो किसी ना किसी तरीके की एन्चैंटमेंट करें, या अगर उपाय के तौर में भी वो मंत्र ही लेना चाहते हैं, या उन्हें जोर से किसी ना किसी तरह के गाने का या अपनी भाषा को व्यक्त करने का बहुत अधिक मन करता है। अब बात की थी इयररिंग्स। सो इयररिंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ अ सिंबल ऑफ रॉयलिटी। पहले राज रजवाड़ों में ये इयररिंग्स पहने जाते थे। कहीं पुस्तकों में इसका जो सिंबल है वह अम्ब्रेला लिया गया, यानी कि छतरी। तो छतरी भी किसका सिंबल है? जैसे कि पालकी निकली या कोई एक सो कॉल्ड बहुत विख्यात व्यक्ति निकलता है तो उसके ऊपर किसी ना किसी तरह का छाता लिए हुए बहुत से सेवक निकलते हैं। सो ये क्या शो करता है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक हैं उनका रुतबा बहुत अच्छा होता है। अब कब से होता है? बिकॉज अष्टम राशि आती है, और हम अगर एज फैक्टर को आज के देश काल पात्र से विभाजित करते हैं तो 1 to 4, 4 to 8, 8 to 12, तो इसमें हम देखते हैं 20-20 साल की एज ली जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका जो राइजिंग टाइम है इट स्टार्ट्स आफ्टर 26 to 28 years, यानी 28 साल के बाद इनका जो जीवन है स्पीड पकड़ने लगता है और ये बढ़ोतरी की ओर बढ़ने लगता है। अब ज्येष्ठा के खुद की अगर बात करें तो ये शब्द क्या बताता है? ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। यह व्यक्ति चाहे घर में छोटा ही क्यों ना हो, जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र होगा वो सोचेगा कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पर जरूर उठाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं मीन्स वो कर्मठ ज्यादा होते हैं, मेहनती होते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरों को प्रोटेक्ट करने की धारणा भी रखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं वह है इंद्र। अब इंद्र के विषय में कौन नहीं जानता? इंद्र जो सिंहासन पर विराजमान होते हैं, अर्थात राजा, पृथ्वी और आसमान के राजा, जिनको अपने सिंहासन का हमेशा भय रहता था, और दूसरी तरफ साथ ही साथ वो नृत्य, कला, संगीत के बहुत अधिक शौकीन होते थे। तो इंद्र के बारे में अगर बात की जाए तो वो अन्न देने वाले हैं, जल देने वाले हैं, अर्थात जो वर्षा करने वाले हैं वह भी इंद्र देवता ही है। परंतु इंद्र ने अपनी शक्तियों का कुछ दुरुपयोग किया, जैसे कि उन्होंने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण भगवान ने उस सिंहासन युक्त इंद्र का भी अहंकार चूर किया। कब? गोवर्धन पर्वत उठाकर, जब उन्होंने बहुत ज्यादा बारिश करके पूरा आतंक फैला दिया था और कहा था कि ये सृष्टि को मैं डुबो दूंगा। उनके इस अहंकार को श्री कृष्ण ने तोड़ा। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक हैं उन्हें किसी ना किसी तरह की, जैसा मैंने बताया कि 28 वर्ष के उपरांत बहुत अच्छी उपाधि पदवी मिलती है, क्योंकि वो खूब मेहनत करते हैं और ग्रेजुअली वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ना केवल सांसारिक विषय में उनकी बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ वो अध्यात्म की ओर भी उनका रुझान होता है। परंतु वहीं पर बताया कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक हैं, कहीं जब उनका अहंकार आता है या वो कभी ज्यादा व्यसनी हो जाते हैं, उसका शिकार बनते हैं, अहंकार होने के कारण दुर्व्यवहार करने लगते हैं, तो उनका अहंकार भी किसी ना किसी रूप से टूटता ही है। अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जातकों को खूब मेहनत करनी चाहिए, ऊंची पदवी पानी चाहिए, ऐशो आराम करना चाहिए, फुल लग्जरीज एंजॉय करनी चाहिए, परंतु अहंकार ना आने पाए इस परिस्थिति से खुद को बचा के रखना चाहिए। अब जो इंद्र थे वह भी तावीज पहनते थे जब भी वह युद्ध के लिए जाते थे। तो तावीज जो एमुलेट है, जो इसका हमने चिन्ह कहा है, सिंबल कहा है, वह भी इसके साथ ही कोरिलेट होता है कि ये व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचाइयां छूने लगते हैं वे पूजन, रक्षा सूत्र इत्यादि अवश्य पहनते हैं। अब इंद्र के पास भी 1000 आंखें थी, यानी कि उनका जो माइंड है, आंखों को जो हम कोरिलेट करते हैं वो यही आंखें नहीं, यानी कि 4 साइटेडनेस, त्रिनेत्र जिसे बोला जाता है, वह भी ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के पास बहुत अधिक होता है, यानी कि 6 सेंसेस।
ज्येष्ठा नक्षत्र अब बारीकी से जाने। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन में यह आता है, जिसका जो देवता है वह मंगल, और ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वह है बुध। अब मंगल और बुध का आपस में सामंजस्य, क्योंकि मंगल भी जब हम 4 चरणों की बात करेंगे तो हरिक चरण में आएगा और बुध भी हरिक चरण में आएगा, यानी कि पौरुष और साथ ही साथ बौद्धिकता, यह इस नक्षत्र के जातकों में तो होगी ही। यह जो नक्षत्र है वृश्चिक राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से आरंभ होता है और 30 डिग्री तक ये फैलता है। स्वामी मंगल है और देवता कौन है? इंद्र, आकाश के राजा। इंद्र जो महान शक्तिशाली हैं, योद्धा हैं और पारंपरिक नायकों के भी नायक हैं। उनकी जो शासन है वो सर्वोच्च कहा गया है, और ये कहते हैं कि ये जातक भी शासन करने वाली नियति रखते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को आप सीईओ की पोस्ट बहुत अधिक पसंद होगी और उसके लिए वे जी जान से कोशिश भी करेंगे। अब आफ्टर नोइंग अबाउट कि उनकी ये जैसे तिर्यक मुखी है, इसके जो देवता है वह इंद्र है, और इनका जो वृक्ष है भी वो भी लाल सिल्क, रेड सिल्क वृक्ष है इनका, और इस जो नक्षत्र है इसको कोरिलेट किया गया है रेडनेस से। रेडनेस जो कि एक अलर्टनेस का कलर है। अब इसके 4 पदों की बात करते हैं। नक्षत्र स्वामी बताया बुध है और राशि स्वामी इनका है मंगल। वहीं जो इनका प्रथम चरण आता है वह आता है सेजिटेरियस यानी कि बृहस्पति का, दूसरा आता है मकर का, तीसरा चरण जो है वो है कुंभ का और चौथा है मीन का। तो अब एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स में देखते हैं कि फर्स्ट चरण में जब वो बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा, आप एक जगह बुध लिखिए, दूसरी जगह लिखिए आप मंगल, तीसरी जगह आप लिखिए बृहस्पति, और फिर लिखिए आप इंद्र। उनकी कैटेगरी में आप इसे डालें कि क्या देखते हैं कि जिसका प्रथम चरण होगा वह जातक कैसा होगा? वह वैचारिक होगा, यानी कि उसके विचारों में बहुत गहराई होगी, क्योंकि इसके साथ द कॉम्बिनेशन इज ऑफ बुध एंड जुपिटर। वहीं वो प्रेरणा का स्तोत्र होगा, आशावादी होगा, आस्तिक होगा और सिद्धांतवादी होगा। एक बहुत अच्छे उपदेशक हो सकते हैं वह जातक जो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होते हैं। उच्च यानी कि हायर स्टडी, हायर एजुकेशन, किसी भी चीज को बहुत बारीकी के साथ जानना और उसकी खोज करना इस जातक के जीवन का सबसे बड़ा मकसद होगा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए वे जी जान से मेहनत करेंगे। हमेशा विनोद भावी होंगे, बिकॉज मरकरी का नक्षत्र है और मरकरी राजकुमार कहा गया है। हंसमुख होंगे, खुले विचार वाले होंगे फर्स्ट पद के व्यक्ति, और परिवार के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में हमेशा सक्षम होंगे, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के वह अपना जो लक्ष्य है उसे पाने में जी जान से मेहनत करते रहेंगे, यानी कि वो केवल मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। नैतिक धर्मों का वह पालन करने वाले होंगे और कानून का वह सदुपयोग करते होंगे। जरूरतमंद की मदद करने वाले होंगे जो भी जातक ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद में पैदा होते हैं। धार्मिक होते हैं, विश्वास प्रिय होते हैं, और अनेक प्रकार के जो नियम है और कानून है उनको जानने वाले होते हैं, यानी कि इनका रुझान टुवर्ड्स लॉ भी आप देख सकते हैं। जैसा बताया है कि समाज की मदद करते हैं, धार्मिक हैं, और लेखन इन्हें बहुत अधिक प्रिय होगा। राइटर हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके से राजनीतिक पद पर भी आ सकते हैं। राइटर इसलिए कहा क्योंकि पेन जो है वो फर्स्ट हाउस मार्स उसको डिपिक्ट करता है। लेखन थर्ड जो हमारा बुध है वह इस नक्षत्र का लॉर्ड है, और बृहस्पति जो नॉलेज देता है, तो ये फर्स्ट पद के जातकों में आपको देखने को मिलेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो दूसरे पद में पैदा हुए हैं, एक बॉक्स बनाते हैं फिर से, जिसमें हम लिखेंगे 8 नंबर राशि, जिसका जो स्वामी है मंगल है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो स्वयं बुध है। जो सेकंड पद है उसका स्वामी मकर राशि का शनि है। इंद्र इसके देवता कहे गए हैं, और हमने देखा कि इसके साथ हम क्या कोरिलेट करेंगे, जो बेसिक्स हैं, एमुलेट है, छतरी है, छत्र है, एंड ऑल। तो ये जातक कैसे होंगे, इनमें सबसे ज्यादा क्या खूबियां होंगी? सबसे पहले तो ये मकर नवांश में आएंगे, ठीक है। अगर चंद्रमा है तो वो मकर नवांश में आएगा। मंगल है तो वह पौरुष दिखाएगा।
मकर राशि जो है वह एक कर्म की राशि कही गई है, यानी कि फ्री विल की राशि, 10वीं राशि। मकर राशि के जातक बहुत अधिक कर्मठ होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे जो सेकंड पद के जातक होंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र के, बहुत अधिक कर्मठ होंगे। अपने कार्य को करने के लिए वो जी जान से मेहनत करेंगे, नियमबद्ध होंगे, शासन प्रणाली के अनुसार चलेंगे, जिम्मेदारी उठाने वाले होंगे, थोड़े से कठोर होंगे परंतु साहसी और पराक्रमी होंगे। सुरक्षा का हमेशा न केवल अपनी परंतु अपने साथ होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखेंगे। कर्म प्रधान जीवन जीने की कला इनमें बहुत अधिक होती है। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं क्योंकि ये भौतिकता के नियमों को ज्यादा जानते हैं। और मकर राशि जो है वह किसकी उच्च की राशि है? मंगल की भी उच्च की राशि है, जो इनका सेकंड पद आता है। यह कहीं ना कहीं अपने पिता की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं, या कुछ भी जिम्मेदारियां जो उनके पिता लेफ्ट ओवर कर गए हैं या उनकी होती हैं, उनकी परिस्थिति में भी ये उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं। बिकॉज ऑफ द ज्येष्ठा नक्षत्र दे हैव गॉट अ फीलिंग दैट दे आर बीइंग एल्डर एंड हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल व्हाट आर द अनफिनिश्ड एजेंडा बाय द फादर। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, जैसे मैंने कहा निराशावादी कुछ समय के लिए हो जाते हैं, और इनको भी अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाए तो ये अपने जो लक्ष्य हैं बहुत आसानी से पा लेते हैं। दूसरों से लड़ना, बड़े सही तरीके से लड़ना ये जानते हैं, और फलस्वरूप इनके परिणाम भी इनके ही पक्ष में आते हैं। जो भी कोई अगर व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी सेवा करना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़े से कभी कभी ये क्रूर हो जाते हैं बिकॉज एक्सेस ऑफ द वर्कलोड इज ऑन देम। अदरवाइज इनको दूसरों को खुशी देना बहुत ज्यादा पसंद होता है। काफी हद तक ये मेहनत करते हैं कि दूसरों की जिंदगी में परेशानियां कम आए। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक जो कि थर्ड पदा में आते हैं, थर्ड पदा जो है वह कोरिलेट करता है हमारा कुंभ को, अर्थात उनका जो नवांश होगा वह कुंभ होगा। अब बुध जो है वह नक्षत्र स्वामी है, मंगल राशि स्वामी है, शनि इसका स्वयं का पदा स्वामी है, और जो ये तत्व है कौन सी राशि है? 8, यानी कि जल तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, मोक्ष की राशि कही गई है। और साथ ही साथ हमें स्क्वायर में और क्या याद रखना है? इंद्र को भी नहीं भूलना, और साथ में एमुलेट को नहीं भूलना, इयररिंग्स को नहीं भूलना, और छतरी को भी नहीं भूलना। जब हम इस सब को कोरिलेट करते हैं तब हम देखते हैं कि यह व्यक्ति समुदाय में अपना नाम रुतबा बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश करता है। वह ऐसे कार्य करता है जहां उसे लाभ प्राप्ति ज्यादा हो, और उसका विस्तार निरंतर करता ही रहता है। अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना इसे बहुत अधिक प्रिय होता है, और आज के दौर में नेटवर्किंग बढ़ाना इट्स नॉट दैट टफ वर्क। हर विषय को गूढ़ गहराई से जानना, बिकॉज मंगल भी है, बुध भी है और शनि भी है, तो खोज करना इसे बहुत अधिक पसंद होता है। मैत्री पूर्वक व्यवहार करते हुए अपने लक्ष्य को भेदना इनका मुख्य जीवन का लक्ष्य कहा गया है। और ये जरूरतमंद की, खास तौर पर जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने में आनंद अनुभव करते हैं। सेवा में विश्वास करते हैं, परिवर्तन लाना अपने अंदर और इस पूरे संसार में इनका एकमात्र लक्ष्य होता है, परंतु उसमें ये लाभ अवश्य देखते हैं। नए युग की पहचान लाना, नए युग में नए तरीके के विज्ञान लाना इन्हें बहुत अधिक पसंद है। कहीं ना कहीं इनका जो रुझान है ऑकल्ट साइंस की ओर बहुत ज्यादा होता है, और ये व्यक्तिगत दर्शन यानी कि आत्मदर्शन करना इन्हें बहुत अधिक प्रिय है, यानी कि अध्यात्म की ओर आफ्टर द एज ऑफ 45 इनका रुझान बढ़ने लग जाता है। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पद पे। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो फोर्थ पद है, अब इसके लिए आप एक स्क्वायर बनाइए। उसमें देखिए कि इसका जो नवांश है वह आएगा पाइसेस, बिकॉज बृहस्पति इसका चतुर्थ नक्षत्र का देवता है। तो हमने इसमें क्या देखा? मरकरी एक साइड पे, दूसरे साइड पे आप लिखिए मंगल, फिर लिखिए आप बृहस्पति और इंद्र। एज यूजुअल ना हम छतरी भूलेंगे, ना हम इंद्र को भूलेंगे, और ना ही हम एमुलेट या इयररिंग्स को भूलेंगे, जो कि एंड रेड कलर जो कि इनके सिंबल्स हैं। अब जो चतुर्थ पद पर व्यक्ति है ऑफ अ ज्येष्ठा नक्षत्र, विच इज अगेन अ मोक्ष, यानी कि 8 नंबर जो मोक्ष इसका राशि थी ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है, और इसका जो चतुर्थ
पद है वह भी मोक्ष को रिलेट करता है. सो दीज पीपल आर मोर डिवोटी, these are more spiritual, inclined towards spirituality to explore more about some occult. अध्यात्म को और जानने की इच्छा इनकी बहुत अधिक प्रबल होती है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, विचारवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं, और इनके जो डीटी है वह है इंद्र, यानी इन्हें भी अगर ये अध्यात्म की ओर है तो वहां पर शासन करना बहुत अधिक पसंद होता है, या ये कह सकते हैं कि वह एक बहुत अच्छे अध्यात्म गुरु बन सकते हैं या वह स्वयं बनना चाहते हैं, बिकॉज इनके द्वारा दी गई मेंटरशिप बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध होती है दूसरे लोगों के लिए. बहुत अच्छा एक विजनरी इनका आउटलुक होता है, इमेजिनेटिव पावर्स इनकी बहुत अधिक अच्छी होती है, कंसेप्चुअल होते हैं ये लोग, चैरिटेबल होते हैं, और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है. यानी कि इन्हें बहुत अधिक आप ये कह सकते हैं कि चक्रों का भी ज्ञान होगा, थर्ड आई को भी कोरिलेट करते होंगे, और एक अपनी ही दुनिया में ये रहते हैं, और दूसरों को उठाना इनका ध्येय होता है, बिकॉज ये जिंदगी की सच्चाई से बहुत अधिक रूबरू होते हैं. यानी कि आप कह सकते हैं थोड़े से काल्पनिक भी होते हैं, भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी मोक्ष राशि है जो दल तत्व की राशि में आ रहा है. 8 साइन जो खुद जिसमें ज्येष्ठा नक्षत्र है, और जो इसका चौथा पद है वह खुद है मीन साइन का, यानी कि जो कि पाइसेस जिसका देवता बृहस्पति है. शास्त्रों का इनको बहुत अधिक ज्ञान है, इसीलिए ये दयालु हैं, शांतिवान हैं, दयावान हैं, और साथ ही साथ धर्मात्मा है, और बहुत अधिक इन्हें दान देने में रुझान आता है. तो इस तरह से हमने ज्येष्ठा के 4 पदों के बारे में जाना. अब मान लेते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जब जो सूर्य है, हम लोग जैसे सनशाइन देखते हैं, मून साइन देखते हैं, तो जब भी अगर आपको ये पता चले कि सूर्य हमारा 3 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में है, तो ऐसे जातक जो हैं उनका जो सन है, अगर हम असेंडेंट नहीं जान सकते हैं या हम चंद्रमा नहीं जान सकते हैं, तो हम इतना जान सकते हैं थ्रू द सन इनग्रेस कि 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उत्पन्न हुए जातकों का जो नक्षत्र होगा वह नक्षत्र ज्येष्ठा होगा. अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र के जो 4 पद कहे हैं, अगर उनके नाम अक्षर बोले तो वह या, यी, यो और ये. अब हमने क्या जाना इन टोटलिटी कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक हैं क्या? वह जातक जो साहसी हैं, बुद्धि में प्रखर हैं, ज्ञानवान हैं, और जिन्हें राज सिंहासन का बहुत अधिक शौक है, दयावान है, नीतिवान है, धर्मार्थ है, बहुत सी चीजों को बड़ी बारीकी के साथ देखते हैं, और उनका ऑकल्ट के अंदर रुझान है, और रिसर्चेस बहुत अच्छे होते हैं. साथ ही साथ ये थोड़े से तीक्ष्ण है, तिर्यकमुखी नक्षत्र है, इसलिए इनकी जो मेंटेलिटी है वो चारों तरफ होती है, और आई ओपनिंग होते हैं. कॉन्कोर देयर शत्रु, अपने शत्रुओं से हमेशा जीतना चाहते हैं, और किसी न किसी एक गद्दी यानी कि एक पोस्ट को पाना चाहते हैं. वहीं पर ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, दूसरों के सीक्रेट्स तो रखते ही रखते हैं, साथ में इनके अपने सीक्रेट्स भी हों, इन्हें इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है, और जीतना इन्हें पसंद है. किसी भी तरह से ये किसी भी लड़ाई के लिए अगर कोई इन्हें अग्रसर करता है तो ये पीछे नहीं मुड़ते, हमेशा जीतते ही हैं, क्योंकि जीतना इनका धर्म है. अब लास्ट में हम पूछते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक वह सब मुकाम ना हासिल कर पाए जो वे सोचते हैं. इस नक्षत्र के जातकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंद्र जो इनके देवता कहे गए हैं, यानी कि जो ईस्ट दिशा को भी दर्शाते हैं, तो अपनी ईस्ट जो डायरेक्शन है उसे बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए. हो सके तो वहां पर जो इंद्र हैं हाथी के ऊपर विराजमान है वो फोटो लगा सकते हैं. घर में किसी न किसी तरह के हाथी को रख सकते हैं, प्रेफरेबली इन द डायरेक्शन ऑफ अ ईस्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्थ. दूसरी तरफ यह घर में छाता अवश्य रखें, और हो सके तो धूप में, बारिश में इसका जितना प्रयोग कर सकते हैं करें. कलरफुल छाता है तो वे ज्यादा अच्छा है, रादर देन दैट ऑफ पुटिंग अ ब्लैक छाता इन देयर ओन हाउस. और साथ ही साथ ये गरीबों को या चींटियों को कुछ खिलाएं. दान देना इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है. जूते का दान देते हैं तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए लाभप्रद होगा. साथ ही साथ इनकी अगर अहंकार को कंट्रोल कर सकते हैं, आसक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहीं पर भी इनको ऐसा वार या प्रताड़ना नहीं मिलेगी जीवन में, जैसे कि एक बारी इंद्र को स्वयं श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ा था. इन्हें वैदिक
या यूं कहे तो इंद्र सूक्तम का पाठ अगर कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के ये उपाय कर जातक अपने जीवन में खूब खुशहाली ला सकते हैं और अपने जीवन का जो ध्येय है उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में काफी अच्छी जानकारी हासिल होगी। अगर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो कृपया नीचे मुझे जरूर बताएं कि आपका कौन सा पद है। क्या आप ऐसे ही व्यक्ति हैं? क्या आपको इसी तरह से ही जीवन जीने की कला आती है? कहीं अगर आप रुक रहे हैं या चूक रहे हैं तो इन उपायों को अवश्य करें। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आभार।